कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि जो बकरी पालन करने का जज्बा है कुछ युवाओं में इस कदर होता है कि चीज़ें उस मुताबिक नहीं होती, लेकिन फिर भी वो शुरू कर डालते हैं। और एक जगह मैं आया हूँ और मुझे पता नहीं चला कि मैं घर में जा रहा हूँ कि बकरी फार्म में जा रहा हूँ। लेकिन भैया, इनकी बकरियाँ बड़ी शानदार हैं, कम स्पेस में ही ये बकरी फार्मिंग कर रहे हैं। और आपको मिलवाता हूँ उस युवा से। सर नमस्कार, स्क्रीन पे हैं आप। जी, क्या नाम हुआ आपका? सर शुभम साहनी। अच्छा, शुभम साहनी जी का जो बकरी पालन का यात्रा शुरू हुआ था, हमको लगता है कि सुधीर सर से आपने ट्रेनिंग ली। जी सर। ये कब पहले की की बात है? लगभग 3 साल हो गया। पहले दो चार 10 बकरी रख के कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। जब ट्रेनिंग लिए तो उसके बाद अनुभव मतलब बढ़िया से आपने कर रहे सोचा हैं। कि बस शुरू कर दो। शुरू कर दें। घर है, आप देख रहे हैं उधर निर्माणाधीन घर है और इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन बकरियों की संख्या बढ़ गई और थोड़ी स्पेस छोटी होने लगी। जी सर। तो बाहर घुमा देते, टहला देते हैं। बाहर घुमाते हैं, हाँ। टहलाते हैं। लेकिन एक बात के लिए आपको बधाई दूंगा कि इतने कम स्पेस में भी जो बकरियों की क्वालिटी है सर, आपने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। बढ़िया है, शाइनिंग है, सारी बकरियां जो है स्वस्थ दिख रही हैं। जबकि आप दिखा सकते हैं बहुत ही कंजस्टेड है। मतलब ये बकरी पालन के लिए जो मानक होते हैं उस पर ये खरे नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो है, अब देखिए कि ये जो पतली गली है इसमें भी बकरियां आप रखते हैं, तो बड़ा बच्चे बच्चे उसी में खाते हैं सब। अच्छा। जो छोटे छोटे बच्चे उसी में भूसा चोकर खाते हैं। और इधर से सीधे रोड पे चले जाएंगे नहीं, तो बड़ा ही मतलब इस तरह का कभी कभी व्यवस्थाएं जो है। अगरबत्ती जी, भी जलाया जाता है हम लोग। अच्छा, रात में अगरबत्ती भी जलाते हैं। जी, मच्छर नहीं काट पाते हैं। हाँ, हाँ। वाह। मतलब इतने ही दूर में आपने रखा है, लेकिन ठीक है, ध्यान देते हैं, बकरियों की सेवा करते हैं। और ये ब्रीडर तो बड़ा शानदार है। तोतापरी का है। तोतापरी का है? जी। अच्छा, कितने दांत का है अभी? ये 8 दांत का पूरा हो चुका है। 8 दांत का पूरा हो चुका जी। है। तो इस ब्रीडर से भी कुछ कमाई हो रही है? हाँ। अच्छा। अरे हम गोरखपुर के शहर के जस्ट बगल में है। वो तो देख रहा हूँ सर, मोहल्ला है, मोहल्ला है एकदम टाउन में जस्ट है। हम टाउन में है, हमारा नगर निगम में पड़ता है। लोग बकरियां लाते हैं सर शहर से क्रॉस कराने के लिए। हाँ, तो 500 इसका दे देते हैं। ये हमारे बर्बरी का है, इसका 300 देते हैं लोग। यानी कि एक क्रॉस का 500 रुपया, क्रॉस का और इसका बर्बरी का ब्रीडर से 300 रुपया। 300 दे देते हैं लोग। क्या बात है, ये मतलब मांगे देते हैं। भैया, इसीलिए सुधीर सर जो है बकरा फार्म पर भी हमेशा फोकस करते हैं। अच्छे अच्छे ब्रीडर अगर आपके पास होते हैं, वहाँ से भी कमाई जनरेट कर सकते हैं। अच्छी कमाई होती है ब्रीडर जी। से। बकरियों की अभी टोटल संख्या कितनी हो गई है? सर बकरी बच्चे छोटे बड़े मिला के टोटल 28-29 है। 28-29 है। जी। कुछ बेचा भी है? जी, पहले बहुत बेचे हैं। अच्छा, पहले बहुत बेचे हैं। जब से कर रहे हैं लगभग 3 से 4 साल हो गया। बढ़ते थे तो हटा देते हैं। हाँ, बढ़ते रहते हैं, हटाते रहते हैं। अभी बकरीद में 4 बकरा बेचे थे, लगभग 1,17,18,000 में बेचे थे। 4 बकरे 1,17,000 के? हाँ। क्या बात है, वो तो बहुत अच्छे बड़े रेट बड़े मिल बकरे जाते थे हैं सब। तो आपको, हैं? अरे इसमें 2 साल 1.5 साल के बच्चे थे सब। हाँ, हाँ। वाह, क्या बात है। बेचे थे कुर्बानी में। हाँ। क्योंकि आपके जो क्वालिटी है बकरियों की, वो कुर्बानी वाले उसी हिसाब से आप यहाँ पे कर रहे हैं। उसी हिसाब से कर रहे हैं। शौकीनी वाला मार्केट पकड़े हुए हैं। जी सर। हैं? जी। कौन कौन सी ब्रीड अभी है आपके पास? हमारे वहाँ सिरोही है, हैं? गुजरी है, अच्छा राजनपुरी है, वो एक बीटल भी है। अच्छा, सब मिक्स ब्रीड पे मिक्स काम ब्रीड है। मेन है कि मिक्स ब्रीड पे ये काम करते हैं। और वही बात है कि इन्होंने प्रॉपर कुर्बानी वाला जो मार्केट है उसको पकड़ा हुआ है, और अच्छी कमाई भी होती है इनकी, बहुत शानदार। हाँ, ऐसे तो आप सुधीर सर के स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कितना स्पेस चाहिए, कैसा शेड चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे धत्ता बताते हुए ये, लेकिन बड़े शानदार तरीके से, ये मुझे बड़ा लग रहा है कि भाई क्या बात है, काफ़ी मेहनत भी करते होंगे। कैसे, प्योर स्टॉल फीड है कि आप नहीं, प्योर स्टॉल फीड नहीं है, सेमी स्टॉल फीड है। जैसे कि कहाँ ले जाते हैं, शहर में कहाँ ले जाते हैं? नहीं, यहाँ बागीचा है। बगीचा है? जी। इस टाइम बारिश हो रहा है तो घर ही पे है। ओ हाँ, बारिश तो बहुत अभी लगातार इधर 2 दिन से नहीं गोरखपुर होता में। है, थोड़ा धूप निकलता है तो शाम में चरा देते हैं हम लोग। ओ, चलिए, तो सेमी स्टॉल फीड पे है। और सही बात है कि हेल्थ जो इतनी अच्छी है और बढ़िया शाइनिंग है, ये आपके घुमाने फिराने का ही नतीजा है। टहला देते क्योंकि इस माहौल में अगर 24 घंटे बंदी होती तो शायद ये रंगत नहीं आता, नहीं सा रंगत नहीं आता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखिए, थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर कि यहाँ पे नमी के कारण क्या किया है इन्होंने, सारी यहाँ पे चौकियाँ लगा दी है। बकरियाँ खुद ही चौकी पे जाके बैठ जा रही है। जी, नीचे कोई नहीं बैठता, चौकी पे बैठते हैं, पंखा लगा हुआ है, आराम से सब बैठती हैं। पंखा लगा दिया है। इधर जो आपने सर घर बनाया है, ये परिवार के लिए बनाया है क्या? जी, परिवार के लिए। अच्छा ये पुराना मकान है, गिर जाए इसको तोड़वा कर फिर यहाँ हम लोग पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर तो आगे थोड़ा जगह हो जाएगा। तो अभी जो इसको फीड दे रहे हैं सर, आइए ना सर थोड़ा सा इधर लाइट में।
और ये जो आप खाना की व्यवस्था आपके यहाँ स्टॉल फीड पर दे रहे हैं तो क्या क्या देते हैं? भूसा है, चोकर है, मक्का है, चना है और एक खली है। दो खली दो तरह का यूज़ करते हैं हम लोग, एक तीसी का खली, एक सरसों का खली। अच्छा, वो मिक्स करते हैं? मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी डाल दिया जाता है। हाँ, तो ये तीसी का खली और सरसों का खली जो है मतलब मान लीजिए कि कितना मिक्स करना चाहिए? अभी तो इस हिसाब से 1-1.25 किलो कर देते हैं। 1-1.25 किलो। हाँ, आपका जो वयस्क बकरी है वो एक दिन में कितना खाना खा लेता है? मान के चलिए 200 से 250 ग्राम 300 ग्राम दाना खा जाते हैं इस टाइम। गर्मी है तब, ठंडी में टोटल चारा टोटल कितना? टोटल दाना पर डे वही 4 किलो 3.5 किलो भूसा के साथ? भूसा के साथ। अच्छा, 5 किलो एवरेज देते हैं? हाँ, 5 किलो एवरेज मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पर बताएं कि कुछ दूध वगैरह का भी मार्केट है? दूध अरे जब डेंगू बिकता होता है? है दूध तो बहुत क्योंकि शहर में खास नहीं, करके दूध तो बहुत बड़ा है। महंगे बिकते हैं, इसलिए मैंने पूछा दूध तो है। 1000 रुपये लीटर तक बिका है। क्योंकि आप एकदम प्रॉपर शहर में हैं। हम लोग पैसा नहीं लेते। अच्छा, चलिए। पैसा नहीं लेते हम लोग। अच्छा, आप दूध तो पैसा बहुत नहीं लोग सैकड़ों लोगों को दिए लेकिन पैसा नहीं किसी से लेते। लिया अच्छा, गया है। चलिए अपना अपना वो होता है, लेकिन शहर में जो है खास करके आपके पास दुधारू बकरियां हैं तो दूध से भी लोग अच्छा कमा लेते हैं। बहुत बढ़िया है। और अभी कितना संख्या बताया सर आपने? 28-29 28-29 संख्या है। तो बकरी गाभिन है, प्रेग्नेंट है, सब बच्चा देने वाली है। तो जो खरीद बिक्री वाला प्रोसेस है मार्केट से आप लाते भी हैं? नहीं, मार्केट से लाते नहीं है, ब्रीडिंग है सब। बस इसी को 3-4 महीना इसी बकरी को लेकर आए, बाकी सब यहीं की हैं बाकी सब। सब यहीं से ब्रीड करके पैदा करके और यहीं से शुरू में 6-7 बकरी लिए थे। 3 बकरी तो हमारे बुआ वहाँ से आया था, वैसे दे दी थी। और 4-5 बकरी खरीदे हैं, बाकी सब इसी में बढ़ रहे हैं, बेच रहे हैं। अच्छा जी, नहीं, बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छा है। यही है कि सर के साथ थोड़ी सी जो डिसपॉइंटमेंट है ये है कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है आपके पास कि इसको एक्सपेंशन कर सके। स्पेस आप बंद गए हैं सर। अगर स्पेस होता तो बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं हम। ये शुरुआत में आपको पता नहीं चला, आप चूंकि उस हिसाब से उस जानकारी नहीं थी। हाँ, अब जमीन से 8 फीट बाउंड्री करवाना, उसमें मिट्टी भरवाना बहुत। ये दिखाते हैं, आप जरा समझिए कि जमीन ये रहा ना सर, 8 फीट ऊपर हैं हम लोग खड़े हुए हैं। वो जमीन हुआ है सर, बाढ़ क्षेत्र है। अच्छा, पीछे नदी है? हाँ, पीछे नदी है इधर। बाप रे, कितना चैलेंजिंग है भाई। 8 फीट ऊपर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो भी 8 फीट ऊपर में। फिर चौकियाँ पे जो है बकरी बैठी हुई हैं, फिर इधर मकान है, इधर भी मकान है, ये बीच में एक बंद स्पेस ही है। कहीं कोई एक्सपेंशन का इसमें मुझे गुंजाइश ही नहीं दिखती है। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं एक्सपेंशन का। इसके लिए फिर आपको कहीं शहर से बाहर जा करके फिर नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़े पैमाने पर करना है तो हमको फिर गांव में जाना पड़ेगा। गांव यहाँ से दूर है जी। तो लेकिन अभी चलिए, इसी में है, बढ़िया है, इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो वही है, सालाना 1.5 लाख 2 लाख कमा लेते हैं यहाँ से? हाँ, सालाना 1-1.5 लाख मिल जाता है। 1.5 लाख कमा लेते क्योंकि हमारे पास हरा चारा होता, जो खिलाने का खर्च है वो कम होता। हमारे पास पूरा अमरूद का बाग है। जी, तो अमरूद का बाग भी है? जी, अमरूद का बाग है पूरा। चारा नहीं, चारा का लगाएंगे कहाँ पे हम। हाँ, सही बात है, इसलिए यहाँ पे हो जा रहा है। चलिए, बहरहाल शुभकामनाएं। अगर भविष्य में ऐसी कोई सोच हो तो जरूर, चूंकि एक्सपीरियंस तो गेन कर लिया आपने, इसमें तो नोट एक्सपीरियंस तो बहुत है। सारा बकरी का बीमारी तिमारी सब अपने से बीमारी देख लेते हैं। सुई दवा अपने से कर लेते। कोई एक डॉक्टर साहब हमारे हैं, उनसे संपर्क कर लेते। कोई सा बीमारी हुआ हमको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास फ़ोन करते, बताते तो ही करते। अगर नहीं सही हुआ तो आ जाते डॉक्टर साहब। आ जाते, छोटा मोटा कुछ नहीं समझ आता है तो सुधीर सर से पूछ लेते हैं। सुधीर सर से व्हाट्सअप करते हैं तो अच्छे से बता देते हैं। बहुत बढ़िया है। और चलिए, सुधीर सर के जो छात्र होते हैं, ट्रेनिंग लेकर के जो स्टार्टअप खोलते हैं, जैसा भी हो, हम उसको आपके सामने लेकर के आते हैं। वहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और ये एक बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से बकरी पालन यहाँ गुड फार्मिंग कर रहे हैं। भले ही स्पेस कम है चाहे जो है, लेकिन सारी जो बकरियाँ हैं इनकी अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा कमा भी रहे हैं। लेकिन यही है कि आगे इनका जो है एक्सपेंशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर इन्हीं जैसा कोई युवा से, फिर किसी नए गुड फार्मर के यहाँ कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।